हे, हे सुनो, टिकट है ना? और पैसे? टिकट और पैसे के बिना ट्रेन में कैसे चढ़ गई? खड़ी हो, खड़ी हो। पैसे और टिकट नहीं है तो फिर अंदर चलना। मैं तो नारी हूँ ही नहीं, अर्ध नारी हूँ। अच्छा, आजा। चल। मैडम बताइए कहाँ छोड़ूं? क्या लग रही हो मैडम? मेरे ऑटो में बैठो ना। इनको ऑटो चलाना नहीं आता, आप मेरे ऑटो में बैठिए ना मैडम। अरे हटो ना। अरे मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ यार, ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? ए हीरो, चंदन नगर चलना। पैसेंजर आ गया है, बाद में फोन करता हूँ, रखो अभी। फिर से फोन कर रही है। आप क्या हुआ? पहले ही बताया था ना। ऑटो में ही है ना? तुम इतना शक क्यों करती हो भाई? मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा यकीन करो। तुम पे और यकीन। मैं बोल रहा हूँ, फोन रखो अभी। ऐसे शक करोगी तो एक दिन मर जाऊंगा मैं। क्या मैं तुम्हें मार रही हूँ? बाद में कॉल करता हूँ ना। अरे सिग्नल नहीं आ रहा है, फोन रखो। हेलो, हेलो। मेरा फोन क्यों कट किया? हाँ कट किया था तो क्यों किया? क्यों? अब क्या हुआ? सच बोलो, आप कहाँ जा रहे हो? अरे पैसेंजर को लेकर जा रहा हूँ मैं। तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अरे तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता है? सच बताओ, कहाँ हो तुम अभी? कहाँ जा रहे हो? किससे चक्कर? अरे मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। ए, सिग्नल ग्रीन हो गया, फोन रखो। पुलिस ने देख लिया ना तो फाइन लगा देगा। रखो फोन। AP09P1856 पुलिस के गाड़ी के पीछे एक अनजान आदमी ने बम रखाव करके ऐसा मैसेज किया है हमें। इस बात की इंफॉर्मेशन हम पुलिस तक पहुंचा रहे हैं अपने FM के जरिए। स्टॉप द व्हीकल। गाड़ी के पीछे एक बैग है सर, एक काली कलर का बैकपैक है। बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी भेजिए। फेक कॉल है सर, इस बैग में कोई बॉम्ब नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज। पुलिस की गाड़ी में मिले हुए बैग में बॉम्ब नहीं बल्कि 2 कटे हुए सर मिले हैं। उसमें से एक सर रेलवे में TC का है जिनका नाम था तिरुपति। दूसरा सर किसका है ये जानने के लिए कितना टीवी देखता है, जाकर चाय लेकर आना। ब्रेकिंग न्यूज। वो दूसरा सर टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर प्रभाकर का है। इन सब हत्याओं की वजह से पूरा शहर सदमे में डूबा हुआ है। सर आप इस सिटी के कमिश्नर हैं, इस हत्या के पीछे किसका हाथ होगा? दूसरे चैनल वालों का इसमें हाथ है क्या? ये सच है सर? सरकार के खिलाफ न्यूज की वजह से ही हत्याएं हो रही हैं, लोगों का कहना है। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर ये सच है तो मीडिया वालों की सुरक्षा कहाँ है सर? आप खामोश क्यों हैं सर? मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, टीवी का रिपोर्टर था। कानून की नजर में टीवी चैनल रिपोर्टर हो या कोई आम आदमी, दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं और आपको ये जल्द ही पता चल जाएगा। ये खबर मुझे अभी अभी पता चली है। गुनहगार चाहे कोई नेता हो या फिर रिपोर्टर, वो चाहे कहीं भी छुपा बैठा हो, लेकिन वो बचेगा नहीं। Any clues? Yes sir. Yes sir. Let me see. Zoom करो।
वन मोर। सर हमारे पास यही एक क्लू है, एक हाथ और एक ऑटो। ऑलरेडी ऑटो वाले को बुलाया है सर। सर मेरा नाम द्वारिका है। सॉरी सर, मैं पिछले 5 सालों से ऑटो चला रहा हूँ सर। तेरे ऑटो में जो था वो क्रिमिनल था, तू उसे कैसे जानता है? मुझे कुछ भी पता नहीं है सर, मैं उसे नहीं जानता सर। अरे मेरी माँ, उधर तुम शक कर रही हो, इधर पुलिस वाले शक कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में हो इस समय, ये लोग शक कर दे मैं तुझसे भी आगे हैं भाई। सॉरी सर, उस दिन मैं अपनी बीवी से इसी तरह से बात कर रहा था। वो कहाँ से आई थी कुछ पता नहीं, बोली चंदन नगर। मैंने मीटर डाल के पैसेंजर उठा लिया, लेकिन वो बीच में उतर कर चली गई। बस इतना ही जानता हूँ सर। कैसी दिखती है? क्या उसे पहचान पाएगा? पहचान तो लेता सर, लेकिन बार बार बीवी की फोन की वजह से उसे देख नहीं पाया। पहचान नहीं पाऊंगा सर। मिस्टर सूरी, सर। इसके लाइसेंस और पेपर्स लेकर इसे जाने दो। यस सर। सर अगर कागज मेरे पास नहीं रहेगा तो आप ही लोग चालान काटेंगे। काटेंगे। जब तक तू उसे ढूंढ कर नहीं लाता तब तक तेरे पेपर्स नहीं मिलेंगे। सर सर मेरा लाइसेंस दीजिए सर। मिल सर जाएगा। मेरी रोजी रोटी है सर, प्लीज सर। इतनी खतरनाक हत्या एक औरत ने की। सारा शहर छान मारो और उस औरत को ढूंढो। ए, तेरे ऑटो में 2 हैं, उसके ऑटो में 2 हैं। दोनों मिलकर सवारी को एक ही ऑटो में लेकर जाओ। उसके आने का टाइम हो गया है। अगर वो आ गई ना। अरे लोग, वो तो आ भी गई। पहले मैं इसके ऑटो पे बैठूंगा। अरे रुको यार। देखा ना, सारी सवारी चली गई उसके पास। तुम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है। जानकी बेबी, मेरे पास कार है, लेकिन फिर भी मैं तेरे ऑटो में क्यों चढ़ा पता है? पेट्रोल का रेट बढ़ा है You ना। naughty? तेरी स्मेल मुझे बहुत पसंद है। अच्छी बात है। जानकी बेबी, शाम को आके पिकअप कर लेना। बाय। तू वेट करते रहना बच्चे। ए ऑटो, ए अंदर खिसक ना, दबा के बैठा है। अरे उतर, चल चल। हाँ चल चल। ए, मेरा नाम अर्धनारी वो है। तो देखते ही पता चलता है। और तुम्हारा नाम क्या है? जानकी। तभी इस ऑटो के पास में मर्द लोग मंडराते रहते हैं। तुम्हारी खूबसूरती देखने के बाद मुझे ऊपर वाले पर गुस्सा आ रहा है। उसने मुझे मर्द क्यों नहीं बनाया? अरे बस कर, इतने दिन मर्द ही छेड़ते थे, अब तू भी शुरू हो गई। मेरी किस्मत। तुझे कहाँ जाना है बोल। ए, बस यहीं सामने रोको। ये लो। ए रुक, तुझे छुट्टा नहीं चाहिए क्या? रख लो ना। जानकी को फोकट का पैसा नहीं चाहिए। फ्रंट सीट का 40 होता है और बैक सीट का 20। ये ले, चल। चलती हूँ। करिश्मा, करीना, आलिया। क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रही है? अपने ग्रुप में एक नई मेहमान आ रही है। हाँ। नमस्कार। कौन है तू? अर्धनारी। हम लोग भी अर्धनारियां हैं। नाम बता। अर्धनारी। ओहो, शादी हुई क्या? तो फिर हुआ क्या? क्या कह रहे हैं? वो तो गलत है ना जी। ओ, तो तुम अर्धनारियों में पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता हो चाहे स्त्रीव्रता हो, चल जा जा। बोरिया बिस्तर उठाकर अपने ग्रुप में शामिल होने आई हो ना, तो हम लोग तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। आ जा। हाँ सही कहा। आजकल हर एक मर्द अपनी पैंट शर्ट उतार के हमारी जैसी साड़ियाँ पहन के हम जैसे ही पैसा कमाने की सोचते हैं। हमारी तो इज्जत ही नहीं रही कोई। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अर्धनारी, हमारे समाज का गाना तो गाओ। చూడు పిన్నమ్మ పాడు పిల్లాడు పైన పైన పడతనంటాడు। तो अपना निशान क्या है? शाबाश, तुम्हारा भाव, तुम्हारा चलना सब ठीक है। तुम सच में अर्धनारी ही हो।
चलो अब आगे की कार्यक्रम की तैयारी करो। हाय हाय हाय, कितने सुंदर चेहरे लगाओ। दीदी अर्धनारी, इस अर्धनारी का तिलक लगा के स्वागत करो। अर्धनारी, इस फूल को देवों पर चढ़ाकर नमस्कार करो। सभी लोग अर्धनारी को आशीर्वाद दो। पुलिस वाला है, पुलिस वाला है, पुलिस। नमस्ते साई साहब। नमस्ते। बैठो, चाय नाश्ता। क्या बात है, मुझे देखकर खुश हो रही हो? हाँ, तू तो बड़ा सलमान खान है ना, जो तुझे देख के हम लोग बहुत खुश होंगे। हाँ। सही बोली दीदी, इसे देखकर तो कुछ होता भी नहीं है। अरे चुप करो। क्या हुआ साहब, यहाँ कैसे, कुछ लेंगे क्या? पूरी बोतल खाली कर दी मगर बिल्कुल नशा नहीं हुआ। लगता नहीं कि मुझे आज चढ़ेगी। क्या हुआ साहब? एक मर्डर केस ने परेशान किया हुआ है। खूनी का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। हम लोग कुछ काम नहीं करते, ऐसे हमारे बड़े ऑफिसर हमको गालियां दे रहे हैं। टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ आकर थोड़ा मसाज करवा कर रिलैक्स होना चाहता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, हम हैं ना यहाँ आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे। ना ना, मैं तो नहीं करूँगी इसके मसाज, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? जब भी आता कहता गिफ्ट दूंगा गिफ्ट दूंगा, कभी गिफ्ट दिया ही नहीं इसने। हमारे हाथ दुख जाते लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं रखता ये। अरे क्या ये हर बार वही पुराना, कुछ नया है तो बुलाओ ना। हाँ बुलाओ बुलाओ। हाँ, तभी इसे हमारे हाथ का हुनर पता लगेगा। हाँ सही बोली दीदी। अरे बस करो तुम दोनों। अर्धनारी, अर्धनारी, आज इस साहब को तुम्हारे हाथ का चमत्कार दिखाओ। ऐसा जादू करो कि इसे मजा आ जाए। ये तुम रख लो। ये किस लिए? तुमने मुझे खुश कर दिया इसलिए ये टिप। मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो ना। हाँ। नॉटी। ये तुम्हारे हैं, तुम ही रखो। रख लीजिए ना, मेरे जैसे ही कुछ लोगों की मदद के काम में आएंगे। अभी तू गाना न न न न रे न रे न रे अम्मा जो न रे गोटे पे। एक मसाज करके 10,000 कमा लिया इसने, और कितने कमाए होंगे इसने? चलो देखते हैं, पता चल जाएगा ना। कहाँ रखी होगी किसे पता। देखते हैं, यहीं कहीं रखी होगी ना। ये लो, यहाँ है। अरे हाँ, लाना। अरे तो गहनों का डिब्बा है, खोल ना। कोई तो डिब्बे में गहने छिपाते, कोई पैसे छिपाते, तो बिच्छू छिपाती है। मुझे एक बीमारी है, मैं सो गई तो कब उठूंगी पता ही नहीं चलता। मुझे गहरी नींद ना आने पाए इसीलिए मैंने इन्हें रखा। किस लिए? ऐसे। इस तरह तुम्हें बिच्छू काटता है, तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या? इनका जहर मेरे लिए शहद जैसे है। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम लोग जाके सो जाओ। कैसे सो जाएं? अभी तो हमें भी नींद कहाँ आ रही है। इसका मतलब ये दिन में ही सोती है, रात में नहीं सोती। चलो चलो, अरे चलो यहाँ से।
हेलो डार्लिंग। कोर्ट से आ रहे हो क्या? हाँ, किसी ने कहा था कि अगर बेल दिलवाएंगे तो पैसा भी दे देगा। पैसे दिखाओ। हमेशा बेल दिलवाते हो, पैसे लेते हो, वो पैसा ले जाकर अपनी बीवी को देते हो, पर क्या एक बार भी पैसा लाकर मेरे हाथ में दिया है क्या? अरे क्या करूं, मेरी बीवी आजकल डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है। कौन से पॉलिटिशियन पर कौन सा केस बुक हुआ है और कौन से बिल में कितना अमाउंट आने वाला है, ये सब कैलकुलेशन वो पहले ही कर लेती है। लेकिन सुनना, कोई भी केस जो उसे बिना बताए डील करूंगा ना, उस अमाउंट से तुझे मैं सेटल कर दूंगा। तुम हमेशा मुझसे ये कहते रहते हो और मैं बेचारी सुनती रहती हूँ। मुझ पे भरोसा तो रखो डार्लिंग। नीचे अर्धनारी आई है ना, उसे ऊपर भेज दो। कौन है? मेरे लिए केस की डील करने वाले थे ना, तो वो केस मैं ही दे रही हूँ। नमस्ते साहब। क्या है तुम्हारा केस? वो मंत्री नरेंद्र जी है ना, एयरपोर्ट के पास उनकी बहुत सारी जमीनें हैं, उसमें से 3 एकड़ जमीन उन्होंने मुझे बेचा था, लेकिन अब क्या कहा मंत्री नरेंद्र? उसने आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया और तू कह रही कि 1 एकड़ की जमीन तेरे नाम कर दी है? झूठी कहानी इसे सुना, मुझे नहीं। अरे क्या नहीं साहब, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, देखिए ना। मैं आपको तो तू मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कह रही है? ओहो साहब, लगता है आपको पता नहीं है, हम जैसे अर्धनारियों के हाथों मसाज करवाने की आदत है उनको। मेरे हाथों जब तक वो मसाज नहीं करवा लेते, नींद नहीं आती उनको। एक दिन सुबह सुबह की बात है, मुझसे कहने लगे कि मैंने सबके लिए कुछ न कुछ किया है। तू मेरी इतने सालों से सेवा कर रही है, तो मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो 3 एकड़ जमीन मेरे नाम रजिस्टर्ड पेपर पर लिख कर दी। बहुत महान है वो, लेकिन उनके पास एक आदमी काम करता है, बहुत कमीना है वो, एल्लैया नाम है। साहब वो मुझे कमजोर समझ के अक्सर धमकी देता रहता है, कहता है कि 2 लाख ले ले, वो जमीन मेरे नाम कर दे। बताइए मैं क्या करूं? साहब 1 एकड़ का पैसा मुझे दिलवा दो और बाकी 2 एकड़ का आप ले लो, आपके नाम की पूजा करूंगी मैं। ठीक है, कल कोर्ट खत्म होने के बाद मैं खुद साइट जाके चेक करूंगा, फिर काम की बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी साहब। मैम साहब, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उठो अर्धनारी, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी, अब तुम जाओ। अच्छी बात है मैम साहब। अब तो कुछ बोलिए सर, मेरे पति मिलेंगे या नहीं? वो जिंदा है या नहीं? सर, मेरे पति के गायब हुए कितने दिन हो गए। आप कुछ न कुछ बहाना करके मुझे रोज वापस भेज देते हैं, प्रेस में जाने के लिए मना करते हैं, मीडिया में जाती हो तो बोलते हैं तुम्हारे पति की जान खतरे में है, मत जाओ। मेरे पति का क्या हुआ सर? कहाँ चले गए वो मुझे छोड़ के? बोलिए ना सर। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, आपका पति मिल जाएगा, वो पुलिस वाला है, हमारे डिपार्टमेंट का है, बस कुछ दिन सब्र रखिए। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। अर्धनारी, ये साइट तो नरेंद्र की ही है, इतनी कॉस्टली साइट उसने तुम्हें कैसे दे दी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सच बताओ, तुम्हारी मसाज में वाकई उतना दम है क्या? बहुत मस्त करती हूँ साहब। ऐसा है तो पहले तुम्हारे हाथों से थोड़ी मसाज हो जाए, उसके बाद तुम्हारी साइट के बारे में सोचते हैं। आइए ना। हेलो, कहाँ हो तुम?
मेरी लाइफ सेटल होने वाली है। नरेंद्र सही था, तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। अरे मैं बताने वाली थी, तुम ही नहीं थी। क्यों अर्धनारी, सर इतनी जल्दी सो गए? हाँ मेम साहब। लगता है तुम्हारा मसाज वाकई में अच्छा है। ठीक है, उन्हें रेस्ट करने दो, मैं ड्राइव करती हूँ। अभी ऑटो स्टैंड पर खड़ा हूँ, पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। ऊपर से तू अलग टेंशन देती रहती है। मन तो यही कर रहा है ट्रेन के नीचे जाके कट जाऊँ। पुलिस वाले भी अजीब सवाल पूछते हैं। आदमी चढ़ा है, बुढ़ा चढ़ा है, बूढ़ी चढ़ी है, बच्चा चढ़ा है, औरत चढ़ी है। अब मेरे पास यही रह गया देखने के लिए। और ऊपर से तुम्हारा फोन आता रहता है। काम के समय फोन मत किया करो। अरे जब देखो पीछे पड़ी रहती है। लगता है दूसरी शादी करनी पड़ेगी। रिक्शा खाली है क्या? क्या परेशानी है? शमशान भूमि चले हुए क्या? बहुत सही जगह जा रहे हो, बैठो पूछा। अच्छा चल तू भी बैठ। सिटी में एक और मिसिंग केस हुआ है। बड़े बड़े केस जीतने वाले हाई कोर्ट के लॉयर विजय कुमार पिछले 2 दिनों से लापता हैं। इंक्वायरी से पता चला है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन पर या फिर किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे। जो कुछ भी हो, लेकिन एक वकील का मिसिंग केस पुलिस के लिए। अर्धनारी उठ गई क्या? पता है तुम पूरे 2 दिन से सो रही थी। अगर हम तब सही वक्त पे नहीं पहुँचते ना तो तुम किसी लॉरी या बस के नीचे आके मर गई। सही बोला दीदी तुमने। क्या नसीब है इसके। क्या कहती हो दीदी? हाँ सही कहा रे। क्या हुआ इसे? बिना बोले कहाँ जा रही है? हमें क्या करना है, छोड़ो तो। अरे आओ देखते हैं। चलो चलो जल्दी देखते हैं। अरे हमें जाने दीजिए। हमारी इंफॉर्मेशन सही है। इस मर्डर के पीछे पुलिस का हाथ है और सबूत भी सामने है। ट्रैफिक स्टेशन में बॉडी है तो इसका मतलब पुलिस वालों से इस मर्डर का कोई ना कोई संबंध होगा। कमिश्नर की गाड़ी आ गई। चलो 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 जल्दी चलो। इसका क्या? सर आपके पुलिस स्टेशन में कार के अंदर एक बॉडी मिली, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज बताइए। सर जज के मर्डर केस में क्या आपको लगता है पुलिस का संबंध है? आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर? बताइए सर। सुनो, इस जज के मर्डर से पुलिस का कोई संबंध नहीं है। ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है और ये इसलिए किया गया है ताकि वो लोग पुलिस को फंसा सके। अगर नो पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी है तो रूल्स के हिसाब से उसे ट्रैफिक पुलिस वहां से ले आते हैं। प्लीज इस बात को ज्यादा बड़ा मत बनाइए। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बहुत जल्द हम खूनी को पकड़ लेंगे। अभी मिली ताजा खबर के अनुसार गुनहगार ने ये मर्डर करते समय पूरे घटना कभी लड़की नहीं देखी क्या? ये भी खुद को लड़की समझती है। ने उस वीडियो को YouTube पे अपलोड भी कर दिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस मर्डर का वीडियो।
ये चाय लेके जा। ब्रेकिंग न्यूज, स्पेशल बुलेटिन फॉर सीएम। हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें स्पेशल फ्लाइट से ट्रीटमेंट के लिए विदेश ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के करीबी परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री MS धर्मा मुख्यमंत्री जी को सही सलामत इस राज्य में लौट आने के लिए सर्वधर्म की पूजा पाठ करवा रहे हैं। अरे सुनो रे, सीएम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इस वक्त मेरे नए सीएम बनने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। हाँ, तो टेक्नोलॉजिकली उसके लिए मेरी ग्रह स्थिति मेरी तरफ है या नहीं, मुझे ये फौरन जानना है। अर्जेंटली एस्ट्रोलॉजी टेक्नोलॉजी को फौरन बुला के ला। सुनो शास्त्री जी, चाहे ग्रहों की स्थिति बदले या फिर तारे और नक्षत्र अपना रास्ता बदल ले, ये क्या टेक्नोलॉजी है मुझे नहीं पता। मुझे सीएम बनना है, उसके लिए मुझे क्या टेक्नोलॉजी करनी है मुझे ये बताओ। जजमान, आपकी कुंडली का चक्र सीएम की कुंडली का चक्र घुमाने वाला है। होगा यही। अगर मगर क्या बोल रहे हो, बताओ क्या टेक्नोलॉजी है। आपका राहु ग्रह रास्ता बदलकर बहुत गलत रास्ते पर जाने लगा है। इसके लिए आपको शांति पाठ करवाना होगा। शांति? तो फिर देर किस बात की है, उसे बुलाओ, पूजा करवा के भिजवा देंगे। जजमान, ठीक से ध्यान दें। औरत आदमी के बीच जिनका जन्म होता है, ऐसी अर्धनारीश्वर को बुलाकर अगर उनकी पूजा की जाए और उसके मन में जो भी इच्छा है उसकी इच्छा को पूरी की जाए तो आपका सीएम पोस्ट पक्का है। अरे 10 क्या 100 लड़कियां मिल जाएंगी आसानी से, लेकिन ऐसी हाफ टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी कहाँ से, जरा ये तो बता दो। आप परेशान मत होइए सर, मेरे लिए ये एक मामूली सा मैटर है। लगता है तुम्हारा उनसे काफी मेलजोल है। मतलब उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पास ही आते हैं सर। उनको कहाँ बुलाना आप मुझे बता दीजिए, मैं बुला दूंगा। अरे कितना अच्छा बंगला है। जल्दी चल। मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को कितने प्यार से बुलाया है, हमें उन्हें प्यार देना चाहिए। अरे सुन रही, एक चुम्मा तो दे दे। शास्त्री जी, इनकी बॉडी टेक्नोलॉजी देख के मुझे कुछ हो रहा है। वो सब सोचेंगे तो असली काम से भटक जाएंगे जजमान। सारे अर्धनारीश्वर अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे पंडित की बात तो सुनो। बताओ ना तुम्हारी क्या इच्छा है। मुझे फिल्म स्टार प्रयास बहुत पसंद है, एक बार मिलवा दो ना उनसे। हाँ प्लीज। ये कैसे होगा ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ उसकी शूटिंग चल रही है ना, वहाँ मेरे आदमी तुम्हें ले जाएंगे, बाकी तुम खुद संभाल लेना। मेरे लिए इतना ही काफी है, तू बनेगा सीएम। बताइए ना, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलिए, ऐसे शर्मा क्यों रही हैं? अरे क्या चाहिए बोलिए तो। अरे पूछ रहे हैं, बोलो। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। दे देंगे ना पक्का? हाँ हाँ, इससे मेरी शादी करवा दीजिए। अरे ये कैसी टेक्नोलॉजी, तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हाँ ससुर जी। तुम अभी से मुझे ससुर जी क्यों बोल रहे हो? क्या सब कुछ फिक्स हो गया है? सीएम नहीं बनना? हाँ, क्या बनना। तो इससे शादी करवा दो ना। तो फिर ऐसा ही होगा, मैं करता हूँ टेक्नोलॉजी फिक्स। पापा, आपकी कुर्सी के लिए आप तो संसार के सारे नियम तोड़ दोगे। क्या ससुर जी? क्या बोल रही है? मेरा दुश्मन कहीं और नहीं, मेरे घर के अंदर ही मौजूद है। मेरा अपना बेटा नहीं चाहता कि मैं सीएम बन जाऊं। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी सीएम बन जाएंगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। आखिर ये तुमसे सिर्फ शादी ही तो करना चाहती है बेटा। क्यों अपने पिता के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते क्या? तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? अर्धनारी, तुम हमारे समाज का नाम बदनाम कर रही हो। उसने प्यार से बात क्या कर दी, तुम तो उसके सर पे चढ़ गई। तुमने तो उसके बेटे पर ही नजर डाल दी। सुनो, तुम मेरे लिए अपनी इच्छा बदल दो। ठीक है, बदल दी इच्छा।
अब शादी नहीं होगी। ठीक है, शादी ना करे, लेकिन मेरी एक इच्छा तो पूरी करेगा वो ना? क्या? बस एक रात मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। पापा क्या बेटा, अर्धनारीश्वर ने तुम्हारी बात रखते हुए अपना फैसला बदल लिया है ना। अरे एक रात के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता है क्या? तू बता, तू अपने बाप को सेम के रूप में देखना चाहता है या नहीं? अगर तू सच में मेरा बेटा है ना, तो तुझे इस अर्धनारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। डार्लिंग, अरे ऐसी हसीन रात बार बार कहाँ आने वाली है? नहीं। बड़ा मजा आएगा आज। अरे राजा, खेल ना मेरे साथ, आजा। इतना शर्मा क्यों? अरे ठीक है, शुरुआत मैं ही करती हूँ। अरे अब तो मान जाओ मेरे राजा। बिंदी नहीं मिटी, बाल नहीं बिगड़े, कपड़े खराब नहीं हुए हैं। अभी अभी तो तुम अंदर गई थी और इतनी जल्दी तुम वापस आ गई। मेरे पास भी दिल है साहब। जो मुझे पसंद नहीं करता मैं उसके साथ नहीं रहती, इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया है। आप तो सीएम बन के रहोगे और टाइम अच्छा रहा तो पीएम भी बन सकते हैं। शाबाश अर्धनारी। सच में तुम बहुत महान हो अर्धनारी। तुम मेरी थैंकफुल टेक्नोलॉजी निकली। अगर तुम अगले जन्म में औरत बनी ना, तो तुम्हारी इच्छा पूरी करके मैं एहसान चुका दूंगा। कैसी बात करते हो साहब? सच में उस अर्धनारी का दिल कितना बड़ा है शास्त्री जी। मुझे पीएम बनने का आशीर्वाद देके गई है। तो बताओ अब आगे की टेक्नोलॉजी क्या है? अरे सारी इच्छा तो पूरी कर चुके हैं, अब बाकी क्या रहेगा? सुरा, शरबत और नृत्य। इनको देख के पता लग रहा है कि इतनी जल्दी उठने वाले नहीं है। अगर ये बात लीक हो गई ना, तो मीडिया वाले इस बात को उछाल देंगे। इमीडिएटली कोई टेक्नोलॉजी करके इन्हें वैन में बिठा के ले जा। ठीक है सर। अपने परिवार को बचाने के लिए तुमने मेरी मदद की है। अब अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस बात को यहीं भूल जाना। अर्धनारी को भूलना मत। चलती हूँ। अरे रुको, देखो हमारा जन्म गलत है लेकिन हमारी बुद्धि नहीं। ये अर्धनारी आपके बेटे को पसंद करती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने आपके बेटे को उठा लिया। मुझे पता है कि प्यार से पूछेंगे तो तुम नहीं बताने वाले। इनको अंदर डाल के 3rd डिग्री यूज करो। देखना कितनी जल्दी सच बाहर निकल के आ जाएगा। यूज फोर्स टेक्नोलॉजी। ओ साहब, तुम हम सबको अंदर डाल के हमसे क्या निकाल पाओगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि जो हमें नहीं समझते हम उन्हें दिल नहीं देते। फिर भी हमारे पीछे पड़े हो। कहाँ छुपाया है? यहाँ छुपाया है, अंदर छुपाया है क्या? अरे तुम हम सबको इस तरीके से बार बार डराने की कोशिश करोगे तो हम भी डरने वाले बच्चे नहीं हैं। हम भी वोट देते हैं। अरे बताना इसको। इस तरह आधी रात को हमें सीक्रेट जगह बुलाकर हमारी पूजा करके हमें खूब इज्जत देके हार पहना के जब हमारे साथ डांस किया था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम सब धोखेबाज हो। हाँ, इसीलिए उस दिन वहाँ जो जो हुआ था ना, उसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है राजा।
अरे हमारी भी यूनियन है। अगर तुमने मैटर को मनमाने ढंग से मीडिया में दिया तो हम लोग तो खाली नाम के लिए बदनाम हैं। असली अर्धनारी फिर तुम्हें बना देंगे, उसके बाद बनना तुम सीएम। अरे बताना इसे। बहुत ज्यादा बोल रही है तू क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों टेक्नोलॉजी खराब कर रहे हो? इधर आओ। एक बार पहले ये टेक्नोलॉजी मेरी हालत खराब कर चुकी है। बेटे का क्या है, एक और शादी कर लूंगा तो एक और बेटा हो जाएगा। लेकिन एक बार इज्जत और कुर्सी चली गई ना तो उसे वापस लाने में बहुत बड़ी रिस्क टेक्नोलॉजी है। इस केस को तुम अभी के अभी बंद कर दो। सभी सुनिए, आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलवाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ से जा सकती हैं। लाली 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 लाली, प्यारे से बच्चे को वर देने वाली लाली, राजीव नेत्रों से की लाली, प्यारे कृष्ण पे सजी सो जा अब प्यारी लाली। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो देखो, ऐसा मत करो, लग जाएगा, वो लग जाएगा, लग जाएगा। देखो 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 क्या मुझे छोड़ो तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चार टीम काम कर रही है सर, उसे किसी भी पल पकड़ लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए सर। या डेफिनेटली डेफिनेटली सर। क्या हुआ सर? 4 दिन कहा था और 1 सप्ताह हो गया, अब तक मेरे पति को नहीं ढूंढ पाए आप? प्लीज, नए मुख्यमंत्री की मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही है, मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, वेट कीजिए। ओके सर, वेट करूंगी, मगर आप मेरी चूड़ियां पहन लीजिए और अपना यूनिफॉर्म मुझे दे दीजिए। यस सर, मैं चूड़ियां निकाल कर देती हूँ, आप यूनिफॉर्म निकाल के दे दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने पति को। अगर आप लोग एक पुलिस ऑफिसर को नहीं बचा पाए तो आम जनता को क्या बचाएंगे सर? आप लापता हुए अपने कलीग को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो देशद्रोही और चोरों को कैसे पकड़ेंगे सर? ये लीजिए, चूड़ियां पहन लीजिए, चूड़ियां पहन लीजिए सर। ये सब कौन है पता है आपको? आपके खोए हुए पति का पुलिस परिवार, गवर्नमेंट अधिकारियों का परिवार है। ये मैडम कौन है पता है? हमारे मुख्यमंत्री जी की पत्नी है ये। यस, आप सोच रही होंगी कि उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उन्हें कहीं ले गया होगा, किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को किसी ने किडनैप किया है। ये बात अगर लोगों को पता चली तो लोगों का गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा, इसीलिए इसे डिस्क्लोज नहीं किया। अब पता चला हमें कितनी टेंशन है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे सीएम साहब को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। सीएम सर का किडनैप हुआ है। सिर्फ सीएम का ही नहीं, बहुत सारे पुलिस वाले, सरकारी नौकरी करने वाले, सबका किडनैप हुआ है। उन लोगों में मेरा पति भी है। इन सब बातों को छुपाकर हम सब लोगों को धोखा देने वाला पुलिस वाला है, पुलिस वाला। Shit. मैं आप सबके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करिए प्लीज, मेरे पति को बचाइए प्लीज। अरे ओ मुख्यमंत्री, आज की ब्रेकिंग न्यूज तुझे पता है क्या? तेरी किडनैपिंग सुनने में बड़ा थ्रिलिंग और मजेदार लग रहा है ना? मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, हमेशा जनता के लिए ही सोचा। मुझे जाके लोगों की सेवा करनी है, मेरे बिना वो लोग अनाथ हो जाएंगे। कृपा करके मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जनता की सेवा करनी है ना, हेल्दी रहना है, इसीलिए ये घास लाई हूँ, लो खाओ।
अरे खाना, अरे खाना राजा, देखना कितनी हरी हरी घास है। नहीं खाएगा? चल खा। आए हाय, खाते समय बकरा दिख रहा है। खाऊंगा, पूरी घास खाऊंगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें एमएलए का पद चाहिए, एमपी का पद चाहिए या मिनिस्टर का पद चाहिए? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। आखिर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। भूल जा, तू मुझे नहीं खरीद पाएगा। अभी तू आराम कर, मैं चलती हूँ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं एक सीएम हूँ और मैं अर्धनारी हूँ। वहाँ सारा राज्य परेशान है, वहाँ की जनता परेशान है, और आप है कि अभी तक कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं। बताने की बात तो छोड़ो, अभी तक आपने कोई क्लू भी नहीं दिया है। एक के बाद एक हत्याएं करके हमें डराना चाहता है। आपसे होगा या नहीं बताइए स्वामी, बताइए। प्रमोशन के लिए गलत रास्ता, कर्तव्य से ज्यादा रिश्वत का लालच, राजनीतिज्ञों का गलत लोगों से संबंध, गलत सबूत पेश करके केस को मिटा देना। अगर तुम्हारी कुंडली मैंने बता दी तो उस शक्ति के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता क्या? वो शक्ति माथे पर सिंदूर लगाकर, हाथों में चूड़ियां पहनकर, कलाई में अर्धनारीश्वर का चिन्ह बनाकर, एक देवी का क्रोध अपने दिल में लिए, ना मर्द और ना औरत, अर्धनारीश्वर रूप में है वो। ये क्लू बस है स्वामी जी, हम जाके उसे पकड़ लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम लोग अभी गए तो वो शक्ति तुम लोगों का अंत कर देगी। अब से 4 दिनों के बाद जाना, वो शक्ति तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके। इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे रोका था। कोई दिक्कत नहीं है स्वामी जी, इस क्लू की वजह से हम उसे पकड़ ही लेंगे। वो कहीं भी रहे हम उसे पकड़ लेंगे। हम चलते हैं स्वामी जी। हम चलते हैं स्वामी जी। माँ, अब शहर में आ ही गए हैं। इस केस की जानकारी हमें मिल चुकी है। हम बहुत खुश हैं। इस केस के सिलसिले में घर का रास्ता ही भूल गया हूँ। काफी दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया। बस टोल प्लाजा पे हैं। हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। राज्य में मर्डर्स करने वाले, पुलिस और जनता को परेशान करने वाले सीरियल किलर की जानकारी देने वाले को पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस मिले हुए क्लू का जल्दी से स्केच तैयार करो। जी सर। कांस्टेबल, एक चाय लाना। सर। चाय कैसी है सर? अच्छी है। मेरे टी स्टॉल पे भी सभी यही कहते हैं सर। सॉरी सर, आपसे मिलने के लिए यूनिफॉर्म पहनना पड़ा। आप जिस खूनी को ढूंढ रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास है सर। प्राइज मनी बोलने के बाद देंगे या पहले देंगे सर? बोलिए ना सर। मेरे मन में जो भी बात है मैं रोक नहीं पा रहा हूँ सर। मिल जाएगा तुम्हें, बताओ। जब भी शहर में मर्डर होता है तो मेरी चाय की दुकान में आता है और टीवी में न्यूज देखता है और पागलों की तरह हंसता है। मुझे पूरा यकीन है सर, शहर में जितने मर्डर हो रहे हैं यही कर रहा है। अच्छा, वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है? वो पैंट पहनने वाला मर्द नहीं, चूड़ियां पहनने वाली औरत नहीं, वो अलग है सर, बिल्कुल अलग है। अच्छा, मुझे बिरयानी की दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए सर। आप खूनी को पकड़ो और मुझे पैसे दे दो। शंकर बिरयानी सेंटर, कैसा नाम है सर? ओपनिंग के लिए आना पड़ेगा सर। जान ले लूंगा तेरी। तूने पुलिस को समझा क्या है? कल वो औरत बोल रही थी चूड़ियां पहन लो, आज तू कह रहा है कि एक हिजड़े ने ये मर्डर किया है। इस मर्डर केस को लेके हम सब टेंशन में हैं और तुझे कॉमेडी सूझ रही है। हमें क्या समझ रखा है? हमारे साथ मजाक करेगा? हमारे साथ मजाक करेगा? नहीं सर, सर मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो सर, मैं मजाक करेगा यहाँ पर। चल, देखा हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का क्या हाल हो रहा है। अगर मैंने उस मर्डर को 1 हफ्ते में नहीं पकड़ा तो मैं अपनी खुद की गन लेके खुद को शूट कर दूंगा। हाँ, सारा खेल खत्म। सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वरप्रसाद जी की मदर आई हैं। वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। भेजो उसे। नमस्ते सर। आइए माँ जी, बैठिए। बताइए। 2 दिन पहले ही मेरे बेटे ने फोन करके
मैं घर आ रहा हूँ कहा था। वो आधे घंटे में पहुँचने वाला था, लेकिन अब तक नहीं आया सर। नहीं आया होगा, अगर आता तो मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म करता। नहीं सर, वो आया है। वो बहुत खुश था, इसलिए उसने मुझे पसंदीदा खाना बनाने को कहा। इतना ही नहीं, उसने मुझे उसकी पसंदीदा बैंगन की सब्जी बनाकर रखो ऐसा SMS भी किया था। मैं टोल प्लाजा तक पहुंच गया हूँ ऐसा भी कहा था। मिस्टर सूरी सर, माँ जी कह रही हैं कि वो लोग टोल प्लाजा के चौराहे तक आए हैं और वो लोग व्हाइट कलर की सूमो में है। जरा CCTV चेक करो तो। ओके सर। माँ जी ने सच कहा है सर, जो व्हीकल सिटी में एंटर हुआ है वो व्हीकल हमारा ही है सर। LB नगर सिग्नल, टाइम 10:40। दिलसुख नगर सिग्नल 10:50। नेक्स्ट मलाकपेट। सर, गाड़ी यहीं से गायब हुई है सर। What? यस सर, मलकपेट सिग्नल से 2 रास्ते हैं, लेफ्ट टू राइट। इन दोनों रास्तों से अपना व्हीकल नहीं गया सर। कांस्टेबल्स सर, वहां खोदना शुरू करो। मिसिंग केस का नाम इसके ऊपर लिखा है। गॉड! अरे यार मौसम यार घर लगाना यार, कितना देर करेगा? सब तरफ छाया हुआ है ये साइको किलर और पुलिस बुरी तरह से परेशान है। बहुत से पुलिस वालों की हत्या करके उन्हें बीच रास्ते में दफना देना ये एक सनसनीखेज मामला है। उसने सबको डरा रखा है। उसकी हत्याओं का कब अंत होगा ये कोई नहीं जानता। उसने इस राज्य की जनता और पुलिस वालों की नींद हराम करके रखी है। आखिर ये खूनी कौन है और कैसा दिखता है कोई नहीं जानता।